इसी के साथ में आइए चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत का। और प्रतिशत का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मतलब हम आपको समझाते हैं। परसेंटेज मेरे भाई जैसे आपका कोई ना कोई मेरे भाई जान होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो परसेंटेज यानी जो प्रतिशत है मेरे भाई, ये भी हमारा जान है। और किसका है? तो अरिथमेटिक का है। किसका है मेरे भाई यहाँ पर? तो अरिथमेटिक का है। ठीक है। अब प्रतिशत की बात अगर हम करें तो प्रतिशत को हम व्यक्त कैसे करते हैं? तो प्रतिशत की जब बात करें तो परसेंट, किसी भी चीज का मेरे भाई प्रति 100 में जो मान है, पर और उसके बाद में क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा। प्रति 100 में किसी संख्या का मान ही अपने आप में प्रतिशत कहलाता है। जैसे परसेंटेज का जो साइन होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, और जिसको हम व्यक्त करते हैं तो वो हमारे 1/100 के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 1/100 के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, जरा आप देखो। प्रति 100 में किसी संख्या का मान अपने आप में क्या कहलाएगा? तो परसेंट कहलाएगा। ठीक है। परसेंटेज में दो बातें होती हैं, पहला कि हम प्रतिशत से बट्टे में कैसे जाएं, और दूसरा बट्टे से प्रतिशत में बच्चों कैसे आए यहाँ पे। ठीक। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपके सामने 5% लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ 5 लिखा है, और परसेंट का मतलब होता है कि नीचे हमारा 100 जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 1/20। यानी परसेंट से फ्रैक्शन को आपने क्या किया? बदल दिया, या प्रतिशत को आपने बट्टे में बदल दिया। और ये कैसे बदला? तो जो दिया गया था उसको 100 से भाग करके, जो दिया गया था उसको 100 से भाग करके। जैसे कल के दिन अगर आपको मान लीजिए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, तो आप अपने 10 को मेरे भाई 100 से भाग कर दो, तो आपके सामने निकल करके आएगा, और वो हो जाएगा 1/10 यहाँ पे। तो ये होता है मेरे भाई टाइप नंबर 1, कि जहां पर हम क्या करते हैं? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई यहाँ पर? फिर से रिपीट करता हूं कि हम यहाँ पर जो है प्रतिशत को बकायदा, हम यहाँ पर परसेंट से किस में जा रहे होते हैं? कि फ्रैक्शन यानी बट्टे में कैसे जा रहे होते हैं। अब हम इसका मेरे भाई उल्टा भी सीखेंगे, कि यदि कोई चीज अगर फ्रैक्शन में दी गई है तो उसे परसेंट में कैसे बदला जाए। वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत यहाँ पर आवश्यक है। तो अगर हम देखें कोई चीज अगर फ्रैक्शन में है, और मेरे भाई यहाँ पर इसको हम परसेंट के अंदर में कैसे बदलें। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 4 भाई हैं, और उस 4 भाइयों में एक भाई का कितना हिस्सा बनेगा, और मुझे यहाँ पर ये बताना होगा कि इसको परसेंट में बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? कैसे बताऊंगा, आप मेरे को बताओ। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर जो भी हमारा दिया गया है, इसको हम 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के? तो 25% के मेरे भाई। कितने के बराबर हो जाएगा? तो 25% के। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगर हमारे सामने 5 भाइयों में एक भाई का हिस्सा पता करना हो, तो हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर 1/5 इंटू यहाँ पर 100 पता करेंगे। तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो ये हमारे सामने हो जाएगा 20%। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है मेरे भाई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। क्लियर है ये बात? यहाँ दोनों को ध्यान रखेंगे। जब आप मेरे भाई फ्रैक्शन में जाएंगे डिवाइड, और जब परसेंट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। परसेंटेज को शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक टेबल याद रहे, जिस टेबल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अरिथमेटिक हो या फिर एडवांस में भी कुछ जगह पर परसेंटेज जहां लिखा हुआ हो, तो उसको मेरे भाई उसके जहां जहां पर डेटा आते हैं ना, तो उसको आप समझ पाए, याद कर पाए, और उसका फायदा आप उठा पाए। ठीक है, समझिएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये परसेंटेज का टेबल मैं आपके आगे लिख रहा हूँ। आपका यहाँ पर उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप इस टेबल को मेरे भाई जो है अपने कॉपी में लिखेंगे, और या पेपर में लिखेंगे, पेपर में लिख लीजिएगा। और उस पेपर को अगर आप लाइब्रेरी में बैठते हैं तो लाइब्रेरी के मेरे भाई अपने सामने के डेस्क पे चिपका देंगे। रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, जहाँ स्टडी टेबल है वहां चिपका देंगे, कि भैया क्वेश्चन को बनाते वक्त में यहाँ पर जो है बार बार जो है, ठीक है, आपको वो चीज याद रहे, रिटेन रहे, कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है। तो परसेंटेज टेबल मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/1 है, तो 1/1 है, तो ये परसेंट में कितना होगा? तो 1/1 को मेरे भाई जनरली क्या होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई 1/1 जो होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में, तो ये हमारे सामने बदल जाएगा 100%। कितना बदल जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 100% बदल जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? ठीक। अब अगर ऐसे ही मेरे भाई बात करें, हम सीधा मल्टीप्लाई करके अब आपके सामने लिखते हैं। 1/1 कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 1/2 कितना होगा? तो जब आप 1/2 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ में, तो ये हमारे सामने कटेगा, और कटेगा तो मेरे भाई 50 आ जाएगा, 50%। तो यहाँ पर ये तुरंत बदल जाएगा किसके आगे? 50% के आगे। अब मैं डायरेक्टली मेरे भाई यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप समझिएगा इस बात को यहाँ पे। ठीक है। और वैल्यूज लिखने के बाद में मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप डायरेक्ट याद करो, अब एक एक डिटेल में इतना जाओगे तो बात तुम्हारी नहीं बनेगी। ठीक है। 1/1 हो गया, 1/2 हो गया। अब 1/3 की बात करो, ये हो जाता है मेरे भाई 33 सही 1/3%, जिसको अक्सर में 33.33 भी लोग लिखते हैं और याद रखते हैं, बट आप अभी इतना ही याद रखो। 1/4 जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने कितना होता है? तो 25% होता है। 1/5 हमारे सामने मेरे भाई कितना होता है? तो मेरे भाई 20% होता है। 1/6 हमारे सामने कितना होता है? तो 16 सही 2/3% होता है। समझ में आ गया? और 1/7 हमारे सामने कितना होता है? तो 14 सही 2/7 होता है।
ठीक है, आगे आइए, चलिए हम और आगे याद करते हैं। 1/8 को मेरे भाई देखते हैं, 1/8 कितना होता है, तो इसको लोग बोलते हैं 12.5%। यहाँ पे 12.5 भी याद कर सकते हो। 1/9 हमारे आगे कितना होता है, तो 11 सही 1/9%। 1/10 हमारे आगे कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10%। 1/11 हमारे आगे कितना होता है, 9 सही 1/11%। 1/12 हमारे आगे कितना होता है, 8 सही 1/3%। 1 यहाँ पर जो है 13 कितना होता है, तो मेरे भाई 7 सही, ठीक है, 9 बटे मेरे भाई यहाँ पर 13%। ठीक है, 1/14 हमारे आगे कितना होता है, तो मेरे भाई 7 सही 1/7%। ऐसे ही यहाँ पर 1/15 देख लीजिए। 1/15 की बात करें, 1/15 हमारे आगे कितना होगा, तो बोलोगे 6 सही 2/3%। 1/16 हमारे आगे कितना होगा, तो 6 सही 1/4%। 1/17 हमारे आगे कितना होगा, तो 5 सही 15/17%। 1/18 हमारे आगे कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 सही, ठीक है, 18, 5 सही मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 90, 5 सही 5/9%। मेरे भाई 1/19 हमारे आगे कितना होगा, तो 5 सही 5/19%। और 1/20 लास्ट में हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 5%। ये चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ये फायदा पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो सवाल में ये कहा गया 30% ऑफ इतना प्लस 35% ऑफ इतना बराबर x% ऑफ इतना, तो क्या होगा। अब सवाल जो कि मेरे सामने यहाँ पर ये है कि यदि मैं 30% निकालना चाहता हूँ, और किसका निकालना चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं निकालना चाहता हूँ 4200 का। ठीक है भैया, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा पूरा एक यूनिट हो गया। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर दूसरा यूनिट क्या हो गया, तो 35% हो गया मेरे भाई। और यहाँ परसेंट और मल्टीप्लाई एक साथ नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग इसको एक साथ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ऑफ करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ ही लिख देंगे, वो सही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा वो। तो 35% ऑफ मेरे भाई कितना हो जाएगा, ऑफ 2400 हो जाएगा। और ये हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो हम बोलेंगे सर x% ऑफ कितना हो जाएगा, 4200। यहाँ पर ये भी एक अलग यूनिट है। लोग सॉल्व करते हैं और पता नहीं क्या क्या न जाने नौटंकी करते हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना। आपको मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले देखिए परसेंटेज से, परसेंट से और परसेंट से मेरे भाई सारे के सारे परसेंट उड़ा देने हैं। क्यों उड़ा देने हैं, क्योंकि जो चीजें कॉमन होती हैं हर किसी में, तो उससे वो उधार लेके खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, 00 से 00 से 00 से चीजें आपको मेरे भाई यहाँ पर खत्म कर देनी है। और क्या आप उड़ा सकते हैं, और आप यहाँ पर ये उड़ा सकते हैं कि जैसे आप अगर काटना चाहें तो आप यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 से आप इसको काटेंगे 7 बार में, 6 से आप इसको काटेंगे 4 बार में, और 6 से आप इसको काटेंगे 7 बार में। और आप मेरे भाई यहाँ पर क्या काट सकते हैं, 7 भी काट सकते हैं। आप यहाँ से 7 उड़ा दीजिए, यहाँ से 7 5 बार में उड़ा दीजिए, और यहाँ से पूरा पूरा 7 ही खत्म कर दीजिए। तो अब ये सवाल देखिए आपका कैसा बन गया। यहाँ पर सवाल में सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, तो 30 बचा है। और यहाँ पर सवाल में कितना बचा है, 5 गुने 4 मेरे भाई यहाँ पर 20 बचा है। और यहाँ पर क्या बचा है, x इंटू 1 मेरे भाई x बचा है। तो x बराबर कितना हो गया, 50। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए आ गया। क्या मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को, क्या मैंने मेरे भाई वहां पर पूरा मैंने मल्टीप्लाई किया, नहीं ना मेरे भाई। बहुत एक सिंपल तरीका अपना करके चीजों को काट करके हमने बना दिया। और जब आप इतने बड़े इक्वेशंस को एक साथ में देख रहे होते हैं, तो ये काम आप मन में भी कर सकते हैं। 2 0 2 0 2 0 खत्म, परसेंट 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 खत्म, 7 7 7 खत्म, 6 6 6 खत्म, बचा हुई चीजों को उठा करके लिख दो, तुम्हारा उत्तर बन जाता है। मैं चाहता हूं आप अपने देखने सोचने समझने के नजरिए को बदलें, ठीक है, और उसके अंदर में मेरे भाई थोड़ा चेंज लेकर के आए, ताकि सवाल आपके जल्दी बन पाए। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल है। यदि Q जो है P का 20% हो और R जो है वो Q का 30% हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। यहाँ पर Q जो है मेरे भाई कितना है, तो 20% ऑफ P है। ठीक है, ये 20% ऑफ क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर P है। और R नाम की जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, वो 30% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 30% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो Q के है। तो हमसे कहा गया कौन सा ऑप्शन R को डिनोट करता है, यानी R और P में संबंध क्या होंगे। असल में यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेशियो का टेक्निक लगाना पड़ेगा। रेशियो का टेक्निक यहाँ पर कैसे होगा, Q को आप यहीं पर रखो, P को नीचे लेके चले आओ, और 20 से अगर आप काटोगे तो 20 से आपका एक बार में कटेगा, 20 से काटोगे नीचे 5 बार में, यानी इन दोनों का ये रेशियो होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई R को हम यहीं रखते हैं और मेरे भाई Q को यहाँ लेके चले आते हैं, तो ये हमारे सामने 3/10 होगा। एक ही संख्या के दो अलग अलग जगह मान नहीं हो सकते। जैसे यहाँ Q का मान 1 है और यहाँ Q का मान 10 है, तो ये संभव नहीं है। इसको बराबर करो, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, और वहां होगा तो ये इतना होगा। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया Q का मान 10 है, P का मान 50 है, R का मान 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में वहां पर कहा गया कि 30% ऑफ R कितना होगा।
30% का मतलब यहाँ पर इतना हो गया, और ऑफ आर का मतलब कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हो गया हमारे सामने 9/10, ये हमारे सामने क्या हो गया, 9/10। कौन सा ऑप्शन तुमको 9/10 दे रहा है जरा देखना। तो मेरे भाई यहाँ पर पी का जो मान है वो 50 है, तो पी का मान 50 है, तो मेरे को यहाँ लग रहा है कि 9/10 मिलेगा। 1/8% हमारे सामने इतना हो गया, और पी का मान कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो पी का मान कुल मिलाकर के जो है आपका 50 हो गया। 50 से आप इसको काटोगे इतनी बार में, तो ये हमारे सामने 0.9 आएगा, और 9/10 का मतलब ही होता है 0.9, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इस तरीके में, इसमें थोड़ी सी गलती क्या है, इस तरीके में गलती यहाँ पर ये कि आपको इसको भी हल करना पड़ रहा है और आपको उसको भी हल करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका एक समाधान दूसरा ये हो सकता है रेशियो लेना। इसका समाधान है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है रेशियो लेना, और रेशियो लेकर के थोड़ा सा हम बना सकते हैं। हम कैसे मेरे भाई यहाँ बना सकते हैं, तो आप यहाँ देखो कि सर यहाँ पर जो है सवाल में हम कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम इसको मेरे भाई ऐसे बना लेते हैं, समझिए हमारे सामने ऐसा हो जाएगा कि सर 30% ऑफ किसका मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑफ हमारे सामने आर, और ये मान लेते हैं कि सारा ऑप्शन पी में है, तो यहाँ पर x% ऑफ पी के बराबर हम इसे कह देते हैं कि इसका 30% और तेरा x% दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर से वही काम करेंगे, परसेंट से हम परसेंट को मेरे भाई खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमने 30 रखा हुआ है, यहाँ पर r का मान हमने 3 रखा है, और वो p का मान मेरे भाई कहाँ चलाएगा, तो p का मान नीचे, यानी 50 का मान नीचे चला जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा उस परसेंट के। अगर हम देखेंगे तो 9 को 5 से भाग करने पे 1.8 आता है, यानी वही ऑप्शन सही होगा जहां 1.8 होगा, तो हम ऐसे भी डायरेक्टली कर पाएंगे। ये मैं उस स्थिति में बता रहा हूं जहां पर कोई बच्चा ये सोचे कि भैया मेरे को तो 4-4 ऑप्शन रख करके चेक करना पड़ेगा, तो नहीं रखना पड़ेगा। तुम इस तरीके से इक्वेट करके बनाओगे, तुम्हारी चीजें निकल के चली आएंगी। आ जाओ, चलो तीसरा सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर लाइक और शेयर करते रहो। मैंने पहले भी कहा है यहाँ पर कि उन बच्चों की मेरे भाई बिल्कुल आप सहायता करिए, और उनके लिए कहीं ना कहीं उनके दुआ के पात्र बनिए शेयर करके, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पेड बैच, ठीक है, जो पैसे देना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस फ्री के सेशन को पूरी तरीके से देख करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए। शिक्षा ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसा चीज है कि जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे आइए चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। यदि एक संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या के बराबर खुद हो जाती है, संख्या कौन सी है। बहुत बेसिक में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे 60% के हिस्से में कुछ दे देता हूं और तुम अपने आप को पूरा बना लेते हो। पूरा बना लेते हो मतलब ऐसे मान करके चलो कि जैसे ये पिज्जा है, और ये पिज्जा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पिज्जा का तुम्हारे पास में 60% एरिया था। यहाँ पर कितना परसेंट एरिया था, तुम्हारे सामने ये वाला एरिया पूरा था, ये वाला एरिया मिसिंग था, और ये एरिया कितना है, 60% है। अब बताओ कि मैं तुम्हारे पिज्जा में लाके कितना परसेंट और दे दूं कि पूरा पूरा पिज्जा तुम्हारा पूरा हो जाए। मुझे तुम्हें कितने परसेंट लाके और देने की जरूरत है, तो बोलोगे सर 60 दे ही दिए थे, 40 और दे दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी किसी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि वो पूरा बन जाए, तो जितने परसेंट की कमी है उतना ही तो जोड़ोगे। तो उसी तरीके से अगर यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे संख्या के मेरे भाई क्या किया तुमने, संख्या का 60% है, उसमें 120 को तुमने जोड़ा है, तो जो जोड़ा है वो पता है क्या है, तुमने 60% में कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 40% को जोड़ा है। यानी ये जो चीज है वो कितने का मान है, 40 का मान है। तो परिणाम वही संख्या खुद हो जाती है, मतलब 100 हो जाती है। तो संख्या कौन सी है, यानी जो मैंने चीज जोड़ी है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का मान है, तो 40 का मान है। और जो मुझे पता करना है वो पूरी तरीके से संख्या पता करनी है, इतना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 40 से आप 3 बार में काट पाओगे, उत्तर आपका 300 आएगा। जो बच्चे इसके अलावा 200 उत्तर बता रहे थे वो पूरी तरीके से गलत बता रहे थे। उनको लग रहा था 60% का मान दिया, नहीं, 60% में क्या जोड़े कि 100 बन जाए, तो 40%, यानी जो दिया गया है वो 40 का मान है। और परसेंटेज में हमेशा इस बात को याद रखना, जिसका मान दिया होता है वो नीचे होता है और जिसका पता करना होता है वो ऊपर होता है। आइए चलिए धीरे धीरे मेरे भाई सवालों को हम लोग और बढ़ाते हैं और देखते हैं गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशक संख्या n को 32 × 1/2 के बजाय 32 × 1/3 से गुना कर दे। ठीक है, आपको मेरे भाई यहाँ पर ये काम करना था, ये आपका ओरिजिनल डेटा था और आपने यहाँ पर ये काम कर दिया, ये आपका एरर वाला डेटा है। ठीक है, तो अगर एक संख्या को इतना की बजाय इतना से गुना करे तो क्या होगा। तो मैं बोलता हूं हमेशा कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो यहां पर इनका तुम रेशियो ले लो, वो तुम्हारा काम आसान बना देगा। यानी बच्चे तुम्हारे यहाँ सवाल में तुम्हें करना क्या थे और तुमने यहाँ पर जो है वो एरर वाला डेटा तुमने किया क्या, तो तुम्हें यहाँ पर ये करना था कि 32 को 1/2 से गुना करना था और तुमने यहाँ पर क्या किया, तो मेरे भाई 32 को 1/3 से गुना कर दिया। सो बेसिकली तुम्हारे सामने दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई, 3 को 1 से गुना करो इतना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करो इतना हो जाएगा, 3 की चीज तुम्हारी 2 बन गई, तो भैया एरर आ गया। क्या आ गया, तो एरर आ गया। कितने का एरर आ गया मेरे भाई, 1 का एरर आ गया। कितने पर आ गया, 3 पर आ गया, इनटू कितना 100%। आपको मैंने पूछा था 1/3 कितना होता है, आपने बताया 33.33, बात खत्म। यही है फायदा परसेंटेज के टेबल को याद करने का कि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बच्चे थोड़ा भी सुस्तावस्था में है, अभी यहाँ पर जो है वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम रजाई में हाथ लगाए हुए हैं, उनसे आग्रह है, गणित की क्लास है तुम्हारी, ये जीएस की नहीं है,
फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनाना शुरू करो और आंसर देना शुरू करो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ यहाँ पर। क्वेश्चन 2 क्या कहा गया, पढ़ो। यदि किसी कार्य में नियोजित लोगों की संख्या को इतना % हम बढ़ा देते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में लिया गया आवश्यक दिनों की संख्या को कितना कम किया जाए ताकि सभी लोगों की दक्षता समान हो। कई बार क्या होता है, सिनेमा हॉल का ही देख लो, ठीक है, लोगों की संख्या गिरने लगती है तो एक इंसान वहां पर क्या करता है, टिकट सस्ता कर देता है, यानी प्राइस के कम करने से लोग बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो जितना पहले कमाते थे आज भी तुम उतना ही कमाओगे। तो ये होता है कि कौन ऐसी चीज है जिसको बढ़ा दिया जाए और दूसरे को कम कर दिया जाए कि समान स्थिति बनी रहेगी। ये कुछ उसी प्रकार से है कि एक होता है मेरे भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ऑन अ सर्टेन वर्क इंक्रीज बाय इतना, व्हाट % शुड द नंबर ऑफ डेज बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, यहाँ पर अज्यूमिंग ऑल द वर्क ऑफ सेम एफिशिएंसी। तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या किए, तो लोगों की संख्या को आप यहाँ पर क्या किए, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे यदि किसी कार्य में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, आपने लोगों की संख्या को बढ़ाया। और क्यों बढ़ाया मेरे भाई यहाँ पर, ताकि उस कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या कम कर सको आप। ठीक है, आप लोगों को बढ़ा रहे हो और मेरे भाई काम जल्दी खत्म कर रहे हो, तो आपको अपने जो दिनों की संख्या है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ताकि जो आपका काम है मेरे भाई यहाँ पर जो वर्क है वो सेम रहे। तो पहली बात यहाँ पर आपने इस चीज को मेरे भाई कितना बढ़ाया, मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाद में इसका ट्रिक बताऊंगा। 14 सही 2/7% बढ़ाया, और ये परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। ये कितना होता है, तो 1/7 आपको याद रखना है, कितना होता है 1/7। यानी आप ये कहोगे कि पहले यहाँ पर क्या था, ये हम लिखते हैं पहले, ठीक है, ये पहले, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई अब, या फिर पहले अब गोली मारो, यहाँ इतना मत जाओ बेसिक। ठीक है, ये हमारा 7 था मेरे भाई, 7 में हमने एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम समान रहे, पहले जितना था उतना ही अब भी रहे, तो हमें इसको 1 और 1 करना पड़ता है। पहले 1 था तो 1 रहे। तो जब भी चाहते हो कि एक को बढ़ाओ कि दूसरे को क्या कम करना पड़े, हमेशा इसका उल्टा। 7 और 8 का उल्टा 8 और 7 होता है। इससे क्या होता है, ये इससे खत्म और ये इससे खत्म, और 1 और 1 का रेशियो आ जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं तुम्हें, बाद में ट्रिक बताऊंगा। यानी यहाँ पर लोगों की संख्या जैसे तुमने बढ़ाई तो ये संख्या तुम्हारी कम हो गई। तो कितने % की मेरे भाई तुमने कमी की यहाँ पे, तो इसकी कमी को मेरे भाई कहोगे 8 की चीज को 7 किया, 1 की कमी कितने पे, 8 पे, इंटू कितना 100। 1/8 पूरी कायनात जानती है कि 1/8 कितना होता है, तो 1/8 मेरे भाई 12.5 होता है। ठीक है, अब ये मेरे भाई यहाँ पर क्या था, एक नॉर्मल तरीका था, बट मैं इसको कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम हमेशा एक रूल बताते हैं, बैच में भी पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है। जब आप डिटेल में मेरे भाई जीरो टू हीरो पढ़ोगे तो वहां मैंने एक रूल पढ़ाया और उस रूल का नाम मैंने दे दिया AB रूल। मैं चाहता तो AR रूल भी नाम देते थे अपने नाम से, लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया की हर चीज अपने नाम पर ही होनी चाहिए। ठीक है, AB रूल का नाम का मतलब हो गया A से B, B से A, वापस बैक टू बैक। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होगा वो समझिए। आपने किसी चीज में यहाँ पर इतने % की बढ़ोतरी की है, ठीक है, यानी आपने उसमें बढ़ाया है 1/7, तो आप ये डैम श्योर कर लो कि अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ऊपर वाली चीज दोनों जगह पर सेम होती है। ऊपर वाली चीज यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा। बस नीचे वाले में मेरे भाई आंसर आता है 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, और 1/8 कितना होता है, 12.5। तो बस ये तुम्हारा आंसर है। विद इन सेकंड यहाँ पर एक बार में तुम्हारा आंसर निकल करके चला आएगा। जैसे क्वेश्चन में मैं अगर ये कह दूं कि मेरे भाई आपकी इनकम पहले मैंने इतने से बढ़ा दी, अब मैं कितने से कम करूं कि आप ओरिजिनल पर आ जाओगे, तो अगर इतना बढ़ाया तो इतना होगा। जैसे मेरे भाई अब मैं आप लोगों से 2-3 एग्जांपल पूछ लेता हूं। अगर मैंने यहाँ पर 1/5 का इंक्रीज किया है तो मुझे वापस से कितने का डिक्रीज करना होगा कि आपको मैं यहाँ पर कर पाऊं। जैसे आसाराम मान लीजिए जिस जेल में मौजूद है, वहां पर उनको लिफाफे बनाने का काम दे दिया गया। शुरू में उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा रहा तो वहां सरकार ने उनकी सैलरी 20% से बढ़ा दी। लक्षण फिर से खराब हो गए तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, उनकी सैलरी को कम करना पड़ेगा और वापस वही लाना पड़ेगा। तो बढ़ाते वक्त में इतना बढ़ाए तो कम करते वक्त में कितना करेंगे। तो प्लस का बोलोगे उल्टा माइनस होता है मेरे भाई, यहाँ पर 1 की जगह 1 होता है और 5 + 1 6 होता है, तो 1/6 16 सही 2/3 हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिए। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो चीजें आप बना लेंगे। आइए चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ में बढ़िए और यहाँ देखिए कि यहाँ पर कैसे इनको उड़ाया जाए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव भी हम समझाएंगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और मेरे भाई यहाँ पर 50 और 20 से बढ़ाई गई, यदि ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो मेरे भाई क्या होगा। आपको पता है पहली बात घनाभ हम किसे कहते हैं मेरे भाई, घनाभ हम इस तरह के आकार को कहते हैं। ये जो आकार होता है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, घनाभ, या आसान भाषा में कहें जिस कमरे में आप बैठे हैं हम उसे भी कहते हैं घनाभ। ठीक है, जिसकी एक अपनी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और मेरे भाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। और जब आप तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है आयत, आयतन यानी वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। इनको गुना करने पर आपके मेरे भाई यहाँ पर आ रहा था वॉल्यूम।
तो अगर हम वहां देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे 50, 20 और 30%। ये 50% है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 20% जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 1/5, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 30% हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 3/10। यहाँ पर हमने किया इसको इंक्रीज, यहाँ किया इंक्रीज, यहाँ किया डिक्रीज। यहाँ पर मेरे भाई था 2, 1 की बढ़ोतरी हो गई तो हो जाएगा 3, यहाँ था मेरे भाई 5, 1 बढ़ोतरी हो गया तो हो जाएगा 6, यहाँ था 10, 3 की कमी हो गई तो मेरे भाई हो जाएगा 7 यहाँ पे, ठीक है। 5000 आप लोग पूरे नहीं कर रहे हैं लाइव वॉचिंग, पूरा करिए जल्दी से। नियम ये भी कहता है कि इस रेखा का कोई भी डेटा अगर इधर से कट जाए तो काट दो, नहीं कटे छोड़ दो। तो 2 × 5 10, 10 × 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर 7 × 3 21 का 6 गुना 100 हो जाएगा 26। 100 की चीज 126 हो गई ना, तो 26% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 100 में जितना बढ़ता है उतना परसेंट, जैसे 100 से 110 हो जाएगा 10%, 100 से 120 हो जाएगा 20%, 100 से 130 हो जाएगा 30%। ये हमेशा याद रखना, बच्चों वाले काम मत करना, सर 26 का बढ़त है 100 के ऊपर में है, इंटू 100 करेंगे, अरे ये दोनों कट जाते हैं, इसीलिए उतना ही आंसर आता है जितना का इंक्रीज हुआ रहता है, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पे सक्सेसिव लगता है, एक के बाद दूसरा बढ़ा, दूसरे के बाद में तीसरा बढ़ा, तो ध्यान रखिए। आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में इतने की वृद्धि होती है, दूसरे में इतनी की वृद्धि होती है, क्या होगा। मेरे भाई हालांकि मैं इसको भी सक्सेसिव से बना सकता हूं, बट मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा आपको। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप 3 चैप्टर को पढ़ोगे, जिसमें पहला होगा परसेंटेज, दूसरा होगा प्रॉफिट लॉस, तीसरा होगा रेशियो। परसेंटेज में सवाल ऐसा कहा जाएगा कि ये एक गांव की जनसंख्या है, पहले साल मैंने यहाँ 10% से बढ़ा दिया, दूसरे साल मैंने 20% से बढ़ा दिया, तो बताओ यहाँ पर अंत में कितना होगा। जब आप लाभ और हानि यानी प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो वहां पर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, एक वस्तु की मूल्य इतनी है, ए ने बी को 10% के लाभ पे बेचा, और बी ने सी को 10% या 20% के लाभ पे बेचा, अब सी ने कितने में खरीदा। तो जब भी शुरू से अंत तक जाने का सफर तय करना पड़े, तो इस बात को बखूबी दोस्तों यहां पर याद रखना कि वहां लगता है सीरीज मेथड। कौन सा मेथड मेरे भाई लगता है, सीरीज मेथड। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो इस मेथड का सहारा लेकर के आप यहां पर बना सकते हैं, इस मेथड का सहारा लेकर के आप यहां पर बना सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो सीरीज मेथड करेंगे। अब सीरीज मेथड मेरे भाई यहां पर करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे वो देखो। सीरीज मेथड में हम यहां पर करेंगे कि सर हमारे सामने जो है वो हमारा कितना है, 1,30,000 है मेरे भाई, ठीक है। हमसे कहा गया कि पहले साल जनसंख्या 15 से बढ़ रही है, अगले साल जनसंख्या 30 से बढ़ रही है। तो पहले साल 15 से बढ़ रही है तो यहाँ पर 100 में 15 का इंक्रीमेंट तो 115 हो जाएगा। अगले साल जनसंख्या हमारी 30 से बढ़ जाएगी तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में 30 का इंक्रीमेंट तो 100 मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर 2 0 और 2 0 से पूरा यहाँ पर ये खत्म। अब यहाँ पर ये खत्म तो मेरे भाई हम कैसे गुना करेंगे। इसमें भी लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। मैं उनको 2 सलाह देता हूँ कि सीरीज मेथड इसीलिए नहीं बताया क्योंकि एक लाइन में ही बन जाता है। सीरीज मेथड इसीलिए बताया कि इसमें लॉजिक लगता है, 2 चीज का लॉजिक लगता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा डिजिटल सम का। जैसे 13 इंटू एनी संख्या तो वो पक्का 13 से कटेगी, तो ऑप्शन में 13 से काट के देख लो। जैसे 169 13 का स्क्वायर है और आपको 13 का स्क्वायर ही चाहिए, 13 यहां भी है 13 यहां भी है तो 169 ही आएगा, या 169 का ही मल्टीपल हो सकता है। एक तो ये, दूसरा मेरे भाई और भी काट करके देख लो, हो सकता है 13 के मल्टीपल में 2-3 जगह फंस जाओ, ये भी कट रहा हो, वो भी कट रहा हो, वो भी कट रहा हो। तो इससे बचने का एक और तरीका है, वो है डिजिटल सम। सीरीज में 99% जगह डिजिटल सम सक्सेसफुल हो जाता है। डिजिटल सम जैसे यहाँ 9 काट दिया, 5 और 4 9 काट दिया, कितना आ रहा है डिजिटल सम 1 आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर 9 काट दिया, 5 और 4 9 काट दिया, ये डिजिटल सम 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 काट दिया, डीएस हमारा 7 आ रहा है। यहाँ पर 9 काट दिया, 8 5 13 13 का मतलब 4 आ रहा है। आपके सारे डिजिटल सम आपने मेरे भाई यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने डिजिटल सम को देखिए, यहाँ पर डीएस मेरे भाई लगाइए तो बोलेंगे 3 और 1 गुरुजी हो गया 4, ये हमारे सामने 8 और ये भी हमारा 4, ठीक है। यहाँ पर 4 इंटू 8 32, 32 का मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर इनको, और 5 इंटू 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 1 4। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, 1,30,000 15% से बढ़ा है और मेरे भाई यहाँ पर जो है इंक्रीज 130% से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गया, यहाँ पर जो है ना 7 है, ये हमारा कितना है दोस्त, यहाँ पर 7 है, ये ध्यान रखो। 4 इंटू 7 यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे 4 इंटू 7 इंटू 4, 4 सते 28, 28 का मतलब हो जाता है 1, और यहाँ 4 यानी डीएस 4 आएगा। अब बोलोगे सर ये तो हम 2 जगह पे फंस गए, कौन से ऑप्शन का आंसर होगा, नहीं फंसे हो। याद रखना खाली डिजिटल सम 4 नहीं चाहिए, 13 का मल्टीपल भी चाहिए। 13 एकम 13 58 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 13 चौके 52 65 हो गया। अरे भाई ये भी 13 से कट रहा है, यहाँ तो अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करने देंगे तब भी मल्टीप्लाई नहीं करने देंगे, मतलब नहीं करने देंगे। कारण बता रहे, सुनो तुम्हारे वाले सवाल में यहाँ पर अगर देखोगे ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, एक ही 0 आना चाहिए, और इसमें यहाँ पर 2 0 दिया गया, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता, यहाँ पर ये उत्तर है।
मैं अंत हद तक जाने की कोशिश करता हूं जहां पर तुम्हें कैलकुलेशन से मुक्ति दिला पाऊं। तो मेरे सवाल का डिजिटल सम भी 4 होना चाहिए था और मेरे अंदर में नंबर ऑफ जीरो भी 1 होना चाहिए था। एक 0 है और 4 है, तो यही उत्तर है, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है। इनफैक्ट मेरे भाई पूरे सवालों को शुरू में बनाते वक्त में अगर तुम यहाँ कोई डिजिटल सम या कोई फालतू का नौटंकी नहीं करते, तुम ऐसे भी सवाल को बनाते कि अरे यार क्या ये डिजिटल सम, क्या यूनिट डिजिट, क्या डिविजिबिलिटी, बड़े सिंपल से भाषा के साथ में बना सकते थे। ये ऑड है और 13 भी ऑड है, 13 में से 10 निकाल दो तो ऑड ही बच गया। एक 0 है मेरे आंसर में, तो यहाँ पर 2 0 है, ये नहीं होगा। 3 0 है, नहीं होगा। 2 0 है, नहीं होगा। एक ही 0 आंसर होगा। खाली नंबर ऑफ 0 पर भी कर सकते थे, कोई जरूरत ही नहीं थी हमें वहां पे। ये हमारी परेशानी है कि हम लोग सवालों पे फोकस नहीं करते हैं। हमें क्या लगता है, जल्दी बनाओ, भागो, एकदम कूदो। अरे थोड़ा ठहर तो जाओ, थोड़ा देख तो लो वहां पे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यूपी कांस्टेबल के 2024 के क्वेश्चन का, कि कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ा लेता है कि इस बार तो हम 60% ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, और यदि इस वर्ष जूतों की संख्या में ही 20% की वृद्धि हो जाती है तो वर्ष बाद जूते खरीद सकता है। तो पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना % अधिक है? थोड़ा कम समझ में है, मैं बता रहा हूँ। एनुअल बजट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर द परचेज ऑफ प्रोटेक्टिव शूज हैज इंक्रीज्ड बाय 60% दिस ईयर कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। इफ द प्राइस ऑफ द शूज इंक्रीज बाय 20% this year, by what percent will the number of shoes a factory can buy this year to be greater than the number of shoes bought last year? आसान भाषा में मानो कि मेरे पापा मेरा खर्चा बढ़ा देते हैं। मेरे पापा क्या करते हैं, मेरा खर्चा बढ़ा देते हैं कि बेटा एक काम कर, यहाँ पर खर्चा कैसे बढ़ा, तो मेरे भाई यहाँ खर्चा 60% से बढ़ गया। ठीक है, वो ये कहते हैं कि पहले है ना तुम्हें 100 रुपए में जेब खर्चा के लिए देता था, अब मैं तुम्हें 160 रुपए दूंगा। यानी कहीं ना कहीं मेरा जो खर्च है मेरे भाई यहाँ पर, जो रेवेन्यू है वो मैंने मेरे भाई यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, अब होता क्या था, ठीक यहाँ पर खर्चा मैंने बढ़ा दिया और साथ में यहाँ पर जो है मान लीजिए पापा ने मेरा खर्चा बढ़ा दिया, पहले पॉकेट मनी इतना देते थे, अब इतना देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब मेरा खर्चा बढ़ गया तो मैं उसको खर्च करूंगा, अलग अलग चीजों पर खर्च करूंगा। ठीक है, बट मेरे को सादा चीजों पर खर्च ही नहीं करना है। मुझे यहाँ पर जो पसंद है वो सिर्फ पसंद सोया चाप, मान लीजिए एग्जाम्पल कि मुझे चाप बहुत या मुझे बर्गर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरा खर्चा बढ़ा दिया, मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दी। अब मैं बर्गर खरीदने जाऊंगा और मैं बोलूंगा भैया पहले तो मैं एक बर्गर खाता था, अब दिन दिन के 2-2 बर्गर खाऊंगा। बट पता चला ले भैया बर्गर का भी जो प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर वो भी बढ़ गया, और बर्गर का प्राइस मेरे भाई कितने % से बढ़ गया, तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ बर्गर का प्राइस जो है यहाँ पर बढ़ गया 20% से। ठीक है, 20% का मतलब यहाँ पर मान के चलो कि आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर ये हमारा 1/5 होता है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होता है। यानी पहले बर्गर 5 रुपए का आता था तो अब 6 रुपए का मेरे भाई आएगा वहां पे। ठीक है, तो हमसे यहां पर यह पूछा गया कि बताओ पहले कितना बर्गर खरीदते थे, अब कितना खरीदोगे, यानी खरीदने की संख्या में इजाफा कितना है, संख्या में इजाफा कितना है। ये तुम्हारा पॉकेट मनी रहा, ये तुम्हारा बर्गर का कॉस्ट रहा। तो बड़ा आसान है इसको बनाना। ठीक है, 2 तरीके से बना सकते हैं और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तरीका नंबर बच्चों यहाँ पर एक क्या हो गया, तरीका नंबर 1 हो गया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 100 बनेगा, तो बोलोगे गुरुजी 20। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कि 160 बनेगा, तो बोलोगे सर ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, मतलब तो इसी तरीके से मैं यहाँ चलता हूँ। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, समझो। 2 तरीके मत सीखो, एक ही तरीका रहने दो वहां पे, और वो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब भी ऐसी चीज यहाँ पर आ जाए तो यहाँ क्या करेंगे, तो आप पहले देखो 20 से आप काटोगे 5 बार में और 20 से काटोगे आप 8 बार में। तो जब आपके सामने ऐसा हो जाए कि 2 लोगों के प्रोडक्ट में किसी 2 में से किसी भी एक का मान दिया, प्रोडक्ट का मान दिया, तो वहां लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी नीचे जो चीजें लिखी होती हैं उसको एज इट इज, मतलब भाई बा इज्जत वही से लिख दिया जाता है जैसे था। 5 था तो 5 के ऊपर 5 लिखो, 8 के ऊपर 8 लिखो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता है इधर के साथ में, यानी इधर 6 लेकर के आ जाओ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता है उधर के साथ में, तो यहाँ पर ये लेकर के आ जाओ। अल्टीमेटली तुम्हारा यहाँ पर जो होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 से फिर 5 खत्म, 6 की चीज 8 बन गई है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ है, तो 6 की चीज 8 बन गई है, तो 2 का इंक्रीज हुआ है 6 के ऊपर में, इंटू कितना, तो मेरे भाई 100%, जिसको बकायदा 1/3 भी तुम लिख सकते हो। 1/3 मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली मेरे भाई यहाँ पर बात है। ऑफलाइन क्लास को लेकर के परेशान मत होइए, मैंने कहा ना मैं कल परसों जो है आप लोगों के पास आऊंगा मिलने आप लोगों से, बहुत तरीके से बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोगों की ऑफलाइन जो ऑफिस है उसी में। ठीक है, तो प्राइस हमारा मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है, रेवेन्यू हमारा मेरे भाई वहां पर बढ़ गया है, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में इतना रुपए से घट करके इतना रुपए हो जाता है, मूल्यह्रास का वार्षिक ज्ञात करिए।
ये 1 सालों में नहीं हुआ है, 2 सालों में नहीं हुआ है, 3 सालों में हुआ है। कोई चीज 3 सालों में घट करके प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना इन 3 ईयर, क्या होगा? मैं इसके ऊपर मैं 3 एग्जांपल देता हूं और मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे मेरे भाई यहां पर ये क्वेश्चन कहता हूं कि कोई चीज थी जो 2 सालों में एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ बढ़ के हो गई थी, आप बताओ वहां पर। ठीक है, जैसे 2 सालों में ठीक है, कोई चीज मेरे भाई 100 रुपए से बढ़ करके 121 रुपए हो गई है, तो बताओ प्रतिवर्ष उसके बढ़ने की दर क्या है? प्रतिवर्ष उसके बढ़ने की दर क्या है? ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहां पर कोई चीज ऐसी है जो 3 सालों में मेरे भाई 1000 रुपए से बढ़ करके 1331 रुपए हो गई है, तो प्रतिवर्ष इसके बढ़ने की दर क्या है? ये हो गया इंक्रीज का क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ते हो परसेंटेज में भी और सेम सवाल को पढ़ते हो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में भी। ठीक है, अब मेरे भाई मैं आपको करा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई। अब यहां पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि कोई चीज है मेरे भाई यहां पर, समझिएगा। ठीक है, कोई चीज है मेरे भाई यहां पर, वो हमारी क्या हो गई है, 2 सालों में मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा 100 रुपए से घट करके 81 रुपए पर आ गई है, तो हर वर्ष वो कितने से डिक्रीज हो रही है, ये बता दो। ठीक, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा कि कोई चीज हमारे सामने है जहां पर वो 3 सालों में मेरे भाई यहां पर 1000 रुपए से घट करके मेरे भाई कहीं ना कहीं 729 रुपए पर आ गई है, प्रतिवर्ष घटने की बात बताओ। जब चीजें बढ़ती हैं तो आपको यहां पर ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी, और जब चीजें घटती हैं तो ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा और डिस्काउंट में भी, बट्टे में भी। कि भैया बट्टे में कैसे होगा मैं बता रहा हूं, जैसे कंपाउंड कैसे बनेगा कि किसी पैसे को मैंने किसी के पास में निवेश किया और वो पैसा मेरे भाई 2 सालों में 8% के रेट से बढ़ करके इतना हो गया, तो बताओ प्रतिवर्ष ब्याज का दर क्या है? ठीक है, या यहां कह दिया जाए मैंने पर्टिकुलर किसी आदमी को कोई पैसा दिया और 3 सालों में ब्याज बन करके पैसा यहां से यहां पहुंच गया, तो बताओ हर साल बढ़ने की रेट क्या है? ऐसे ही जब तुम डिस्काउंट पढ़ोगे, इसलिए मैंने कहा कि परसेंटेज जैसे तुम्हारा कोई ना कोई जान होता है, वैसे परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। ठीक है, जब तुम डिस्काउंट पढ़ोगे तो कहा जाएगा 2 डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की चीज 81 रुपए की हो गई है, बताओ प्रत्येक डिस्काउंट का रेट क्या है? वैसे यहां पर 3 डिस्काउंट के बाद में 1000 रुपए की चीज 729 हो गई है, तो मेरे भाई यहां पर डिस्काउंट का रेट क्या है? ठीक है, तो मैंने यहां पर बताया कि सुनो, आपको कभी भी 2 साल से है ना 1 साल पर आना है, तो 2 साल से 1 साल पर आना है तो रूट करना पड़ेगा, यानी जो चीज दी गई है उसका रूट करना पड़ेगा, और यहां भी क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 10, ये हो जाता है 11, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। तो मेरे भाई यहां बोलोगे 1 का इंक्रीमेंट कितने पे, 10 पे, इंटू कितना करेंगे, 100%, और ये करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%, यानी 10% से चीजें मेरी क्या हुई हैं, तो बढ़ी हैं। 10% से क्या हुआ है, तो बढ़ा है। चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम कंसेप्ट। 2 साल से 1 साल पर आना है, रूट करना पड़ेगा। तो यहां भी 2 साल है, 2 साल से 1 साल पर आना है, यहां भी क्या करोगे, तो रूट करोगे 100 का, और रूट करोगे मेरे भाई यहां पर 81 का। 100 का रूट करोगे 10 हो जाएगा, इसका करोगे 9 हो जाएगा। अब यहां डिक्रीज हुआ है तो ये परसेंटेज डिक्रीज होगा। कितने की कमी, 1 की, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1 की कमी है 10 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, 100%, तो ये हमारे सामने 10% हो जाएगा। ठीक है, अब जब बात आ गई 2 साल से 1 साल पर आने की, तो रूट लगाया। 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। तो यहां हम क्यूब रूट लगाएंगे, जो कि होगा मेरे भाई यहां पर 1000, और यहां जो क्यूब रूट होगा वो मेरे भाई हो जाएगा हमारे सामने 1331। 1000 का क्यूब रूट करते हैं 10 आता है, 1331 का करेंगे 11 आएगा। मेरे भाई कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 1 का। कितने के ऊपर आएगी, 10 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। बहुत तरीके से आंसर हम देंगे और बोलेंगे गुरुजी कितना होगा, 10%। कितना होगा मेरे भाई यहां पर, 10%। ऐसे ही 3 साल से मेरे भाई यहां पर 1 साल पर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट करेंगे तो यहां पर ये 1000 है, और यहां पर क्यूब रूट करेंगे तो हमारे सामने इतना है। 3 साल से 1 साल पर आने के लिए 10, और यहां पर ये 9, कितने की कमी, 1 की। तो मेरे भाई परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, 100 मेरे भाई 10%। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीजें बताई कि बढ़ता है तो क्या होगा, कम होता है तो क्या होगा, और कंसेप्ट कहां पर क्या अप्लाई होगा, और किस तरीके से सवाल बना करके क्या पूछ दिया जाएगा। इन्हीं सवालों को भाषा में नाम में दे दिया जाए तो यहां पर ये 4 के 4 सवाल आपके बोर्ड पर है। मतलब मैं कभी भी किसी भी क्लास में अगर 20 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं तो 10 एग्जांपल तो मैं आपको दे ही देता हूं, ताकि पूरी क्लास में 30 से ऊपर क्वेश्चंस आपके बन जाए। तो इस बात पे कभी नेगेटिव मत होना कि यार शीट में तो 20 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या सीखेंगे हम 20 में। तुम बहुत कुछ सीखोगे, तुम क्लास अटेंड करके तो देखो। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एग्जामिनर चालबाजी कर दिया। वॉशिंग मशीन का जो मूल्य था वो मेरे भाई 3 वर्षों में कहां से कहां पर आ गए, तो 40,960 का मेरे भाई चल रहा था, और वहां से तुम घट करके 21,000 ये आ गए। अब एक बच्चे ने कहा सर ने तो हमको ये पढ़ा दिया कि यहां पर क्यूब रूट करना होता है। भैया हमको किसका क्यूब है यही नहीं पता है। अरे सर ने एक बात छोड़ दी और वो अब बता रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं थी, यहां इसकी जरूरत है। अगर तुम डायरेक्टली रूट क्यूब रूट कुछ भी ना ले पाओ तो पहले इसका रेशियो लो।
रेशियो जरूरी है, रेशियो लोगे तो 0 से 0 मेरे भाई कटेगा। अब यहाँ देखो कि ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है, और कुछ चीजें तो बच्चे तुम्हें याद कर लेनी चाहिए। अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीजें मेरी कटेंगी, तो मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं यहाँ पर काट सकते हो, जैसे 3 से काट सकते हो, 7 से काट सकते हो, ठीक है मेरे भाई। दोनों के दोनों मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है 7 से कट जाएंगे। जैसे 7 से अगर हम काटें यहाँ पर तो कितनी बार में, 7 का 5 गुना 35, 59, 7 हटे मेरे भाई यहाँ पर 56, 36 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये क्यूब ही है फिर यहाँ पर। अब क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर 3 सालों से हमें 1 साल पर आना है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में इतने रुपए से घट करके इतना हो जाता है। 40 96 किसका क्यूब है बताइए, किसका, 16 का, ठीक है याद रखना है मेरे भाई। यहाँ पर ये किसका हो गया, तो आप बोलोगे सर हमें इसका क्यूब रूट करना है। आप क्यूब रूट करना है मेरे भाई, तो यहाँ देखो, और 21 97 तो पता ही होगा, बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो। ये 16 है तो ये 16 से कम होगा, आप गैस करो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों को बहुत तरीके से सारी चीजें बता रखी है, और मैंने कहा भी है कि 30 तक का तो क्यूब तुम लोगों को याद मेरे भाई कर लेना चाहिए, इसमें इतना वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे 11 का क्यूब हो गया मेरे भाई कितना, 1331, 12 का क्यूब कितना हो गया बताइए, 1728, और 13 का 2197, यही होता है, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 13 हो गया। डिक्रीज की बात करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर डिक्रीज की बात 3/16 और इंटू कितना कर देंगे 100। सर यहाँ पर देखोगे 300 को 16 से भाग करना है, 16 का 1 गुना 16, 140, 16 8 128, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भैया, 18 से, तो यही ऑप्शन आ रहा है, बस बात खत्म, इसी को टिक करो, ठीक है। तो अभी तक ये शुरू के तुम्हारे 9-10 बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने कराए 10, अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। कहा गया सिलाई मशीन का मूल्य हर वर्ष 15% की दर से कम होता है, 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि आज के समय इसका वर्तमान में मूल्य इतना है तो खरीदने का मूल्य जो है वो क्या होगा। सीरीज मेथड, 2 वर्ष पहले से मेरे भाई आप यहाँ पर जो है पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह टाइम ट्रेवल कर रहे हो, तो यहाँ सीरीज मेथड लगाओगे। तो यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, तो 2 वर्ष पहले मेरे भाई एक्स की कीमत थी, और हर वर्ष क्या हो रहा है, तो 15% की दर से मेरे भाई कम हो रहा है, ठीक है। यानी अगर अपने आप में चीजें हमारी 100 है तो 15 से कमी के बाद में 85 बन जा रही है, फिर 100 है तो कमी के बाद में 85 बन जा रही है, और कम होकर के वर्तमान में ये 1445 हमारा हो गया है। बताओ क्या होगा, ये भी कोई सवाल है मेरे भाई बनाने का। आप ऑन द स्पॉट काटेंगे 5 से गुरुजी 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 17 से मेरे भाई यहाँ काटेंगे, और 17 से मेरे भाई 8 बार में, कितना हो जाएगा 136। 136 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 5 बार में 85, और फिर यहाँ पर ये 5 बार में, 5 × 2 10 × 2 20, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 तो हमारे सामने ऐसे आ गया, और 2 0 आप और लगा दो, कुल मिलाकर के हमारे सामने 2000 होगा सही उत्तर। यही यूपीएससी 2017 के ये क्वेश्चंस हैं जो भी आते हैं बच्चों को तो परेशान करते हैं, जबकि इनके में कोई दम नहीं होता है। जैसे मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं ऐसे ही बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से आपको गणित पढ़ना है ना, तो मेरे भाई हमने आप लोगों के लिए सारा बढ़िया से सारा बैच बना रखा है, ठीक है मेरे भाई। एक एक एग्जाम स्पेशल बैच भी है और पूरा मैथ स्पेशल बैच भी है। एग्जाम स्पेशल क्या होता है, सिर्फ उस एग्जाम की जरूरत को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जीडी का तैयारी करना चाहता है, मात्र 179 में जीडी के बैच से तैयारी कर सकता है। कोई मेरे भाई सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, 150 रुपए में कर सकता है। कोई मेरे भाई सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है तो वो यहाँ पर जो है 250 रुपए में भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं मेरे भाई, तो मैं आपसे एक सलाह लूंगा कि अलग अलग एग्जाम के स्पेशल से मत जाइए, क्योंकि वो सिर्फ वो इसी एग्जाम के लिए बना होता है। आप मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर या तो मैथ स्पेशल का ये या मैथ स्पेशल का ये लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर में आपको सारा गणित का सारा कंटेंट पढ़ा दिया गया है। ठीक है कि आप अगर एक से ज्यादा फॉर्म भी भरते हैं, जैसे कोई यूपीएसआई के साथ साथ सीपीयू भी भरता है, तो उसको एसएससी के भी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, और करने को मिलेंगे तो वहां पर शुरू से उसका लेवल बहुत अच्छा रहेगा। वो बार बार पढ़ाई नहीं करेगा, एक पढ़ाई के आधार पर कई नौकरी निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें भी 2 फायदे मैंने तुम्हारे लिए कर दिए हैं। अगर तुम खुद से मतलब अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ना जानते हो, खुद में मोटिवेशन बहुत तुम्हारा हाई है, और डेली के डेली 2-2 3-3 वीडियो देखना चाहते हो और अपने हिसाब से सिलेबस को 5-6 महीने में निपटाना चाहते हो, तो रिकॉर्ड करके मैंने बैच बना दिया है, रिकॉर्डेड बैच से कवर कर सकते हो। इसमें एक और फायदा भी मैंने डाल दिया है बच्चों के लिए, जो वैलिडिटी कर दी है। अक्सर बाकी लोग जो देते हैं वो वैलिडिटी टिल एग्जाम देते हैं, एग्जाम खत्म वैलिडिटी खत्म। माने तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर से तुम दोबारा हमको पैसा दोगे, तो हमने तो डबल ठगी कर दी यार तुम्हारे साथ में। तो ये चीज मैं जीवन में नहीं करता। मुझे पता है कि किसी बच्चे के पास में बड़ी मेहनत से 2-4 पैसे आते हैं, तो उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी मैंने कर दी लाइफ टाइम। और उसके साथ में भी अब ये बोलोगे सर 2 साल बाद तो बैच पुराना हो जाएगा, नहीं होगा पुराना, क्योंकि इसको हम बार बार अपडेट करते रहते हैं और फ्री में करते रहते हैं। आज से 2 साल बाद कोई नया टॉपिक पढ़ाया, नया क्वेश्चन पढ़ाया, नए तरीके से पढ़ाया, फ्री में पीछे वाला हटा के नया वाला डाल देंगे।
ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जिनके पास में वक्त है कि नहीं हम तो सर के साथ जुड़ करके 8-9 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, तो सेम कंटेंट और ज्यादा अपडेटेड हो जाता है, और वो होता है चैंपियंस बैच के अंदर में। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं होती, सिर्फ 2 साल की होती है, ठीक है। तो ये 899 में तुम इसे कर सकते हो, तो ये कर लेना जो भी है। एप्लीकेशन का नाम आरजी विक्रमजीत है मेरे भाई यहाँ पर, और समस्या है तो कोई इस नंबर पे कॉल कर लेना। हालांकि समस्या नहीं आएगी, पढ़ोगे तो बढ़िया से पढ़ोगे। आओ चलो 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं एक नए टाइप के बारे में। प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का एक सवाल यूपी कांस्टेबल में पूछा गया। गेहूं की कीमत इतना % की कमी के कारण एक आदमी इतने रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य क्या है? जैसे मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन थोड़े से आसान रखे थे, अब थोड़े से मॉडरेट पे लेके जाऊंगा, फिर और ऊपर लेके जाऊंगा। तो होता क्या है, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मूल्य में थोड़ी सी गिरावट हुई, एक इंसान ने तुरंत देखा अरे पेट्रोल का दाम कम हुआ है, खूब ज्यादा जाके खरीद लो, नमक का दाम कम हुआ, खूब खरीद लो मेरे भाई, वही कहानी होती है। तो इसमें 4 सवाल पूछा जाता है। पहला कि पहला तुम कितना खरीदते थे, शुरू में कितना किलो खरीदते थे। दूसरा सवाल अब कितना किलो खरीदते हो। फिर तीसरा सवाल पहले का खरीदने का रेट क्या था, और चौथा सवाल अब के खरीदने का रेट क्या है। तो इस एक सवाल से मैं 4 सवाल तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इस % को मेरे भाई बताओ कि यहाँ पर यह फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया शुरू में आज की क्लास में कि 1/16 होता है, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, प्राइस तुम्हारी बढ़ गई, और प्राइस तुम्हारी बढ़ गई कितने से, तो 1/16 से मेरे भाई कमी हो गई, सॉरी कीमत में कम हो गया, यानी 16 रुपए की चीज थी तुम्हारे सामने, यहाँ पर 15 रुपए पर आ गया। तो क्वांटिटी में मेरे भाई यहाँ पर क्या परिवर्तन करेंगे कि हमारा यहाँ पर ये सेम रहेगा। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि अगर इसको और इसको सेम चाहते हो, मतलब जितना बजट तुम्हारा पहले था उतना ही बजट तुम्हारा आज भी है, अगर चाहते हो सेम रहे तो इस रेशियो को पलटना होता है, ठीक है। क्या होता है ना, जैसे पापा हमको 100 रुपए पहले भी देते थे, हमको 100 रुपए अभी भी देते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते थे, कुछ एक्स सामान खरीदते थे, हम वाई सामान खरीदेंगे रेट के अंतर के कारण। मेरा इनकम या मेरा पॉकेट मनी नहीं बढ़ा है, बस मेरी चीजें बदल गई हैं। जैसे पैसा बढ़ गया है या पैसा कम हो गया तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, 16-15 का उल्टा मेरे भाई 15-16 खरीदूंगा। यानी अब मेरे भाई यहाँ जहां मैं 15 यूनिट सामान खरीदता था, मैं 16 यूनिट खरीदूंगा। कितना यूनिट मैंने ज्यादा खरीदा, 1 यूनिट मैंने ज्यादा खरीदा, और वो 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया, 1 kg मोर। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 1 kg, तो 15 यूनिट का मान सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या बनेगा, पहले कितना खरीदते थे, तो पहले खरीदते थे 15 किलो। सवाल नंबर 2 बनेगा अब कितना खरीदते हो, तो अब मेरे भाई हम खरीदते हैं यहाँ पर जो है वो 16 किलो, ठीक है। सवाल नंबर 3 हो जाएगा पहले का तुम्हारा रेट क्या है, पहले का रेट यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने रुपए मुझे मिलते थे खरीदने के लिए, 135 रुपए। तो मैं 135 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर कितना किलो लाता था, 15, तो 15 से भाग कर दो, तो पहले का रेट मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 9 रुपीज पर केजी, ठीक है। और अगर चौथा क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए अब के खरीदने का रेट यहाँ पर क्या है, तो अब उसी 135 रुपए को लेकर के जाता हूँ और 16 रुपए में लेकर के आता हूँ, 16 से भाग कर दो तो ये अब का रेट हो जाएगा। तो ओरिजिनल रेट पूछा है तो क्या बताओगे, 9 रुपए प्रति किलो। एक सवाल के अंदर 4 सवाल। फॉर्मूला बुक में इसको बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करके 2-3 एग्जांपल भी दे दिए गए हैं, तो वहां भी होगा, तो उससे भी तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखो, एक सवाल के अंदर में 4 था, चारों तुम बना सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर। एक किसान के पास जितने चावल उसमें से 60% चावल बेचता है, बाकी बचे हुए चावल में से 20% स्वयं के लिए उपयोग कर लेता है। अगले दिन शेष के 80% को बेचता है और फिर अपने स्वयं के उपयोग के लिए बाकी का उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना % उसने अपने लिए उपयोग में लेकर के वो आया है। जैसे मैंने कहा ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, वही कहानी है। अ फार्मर सेल 60% ऑफ द राइस ही हैज एंड यूजेस 20% ऑफ द रिमेनिंग फॉर हिमसेल्फ। तो यहां पर क्या होगा, जैसे उसके पास में कुछ स्टॉक है मेरे भाई यहाँ पर, उस स्टॉक में से कुछ चीजों को मेरे भाई यहाँ पर वो बेचता है, फिर उसके बाद में बच जाता है और बचने के बाद में वो बाकी मेरे भाई पर्सनल यूज कर लेता है। जैसे स्टॉक में मेरे भाई उसके पास 100 किलो है, तो कहा गया किसान के पास जितने चावल है उसमें से 60% वो बेच देगा। तो 100 में से 60% बेच देगा तो बचेगा कितना, तो 40 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद मेरे भाई क्या करेगा, बाकी बचे में से 20% का वो उपभोग कर लेगा। ये जो बचा हुआ है इसका 20%। अब इस संख्या का 20% कितना होता है, 40 का 20% मेरे भाई 8 होता है, तो 8 किलो वो यूज कर लेगा, ठीक है। अब अगले दिन आपके पास में स्टॉक कितना जा रहा है, 40 किलो बचा था, 8 किलो यूज कर लिया, तो अगले दिन स्टॉक में आपकी 32 किलो की एंट्री हो गई। कितने की एंट्री हो गई, 32 किलो की एंट्री हो गई। अब कहा गया अगले दिन शेष के 80% को बेचता है, तो मेरे भाई यहां पर इसका 80% वो क्या करेगा, बेच देगा। 80% मेरे भाई यहां पर इसका कितना होता है, इसका 4/5 यानी 8/10, तो 8 दूनी 16 और 8 तिरके 24 और 1 25, इतना किलो मेरे भाई बेच देगा। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अब इसमें से जैसे इसमें से इसको घटा दो रिमेनिंग आ जाएगा, तो वैसे ही इसमें से इसको घटा दो, 32 में से
इसको घटाने पे 6.4 आएगा, और ये 6.4 आएगा तो जितना यहां रखा हुआ है उतना ही वो यूज करेगा, मतलब इतना यूज करेगा। और जब करेगा तो मेरे भाई ये 14.4 है, और 14.4 इसका कितना परसेंट होगा, तो इतना ही परसेंट होगा। डी आंसर है। यही तरीका बढ़िया है। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसको हम क्रॉस मेथड करेंगे, लेकिन उससे कोई बेनिफिट हमारा खास होगा नहीं, उसको रहने देते हैं। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथ आश्रम को और 19% चिकित्सा मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से जो बेचारे के पास बाकी जो शेष पैसा है वो 12,900 रुपए को बैंक में जमा कर देता है। यदि नितिन का 80% वेतन उसकी बचत राशि है तो बताओ यहाँ पर वेतन ज्ञात करो। ठीक है, तुम लोगों को कुछ समझ में आया ये सवाल? आया? मैं बाद में समझाऊंगा। देखो यहाँ क्वेश्चन, नितिन डोनेट 19% ऑफ हिज सेविंग टू ओल्ड एज होम, 19% टू ऑर्फनेज एंड 19% टू इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल। बेचारे ने कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा कर रखे थे, उसमें से यहाँ पर उसने कितना कितना दान दे दिया। 19% यहाँ पर दान दे दिया, यहाँ भी 19% दान दे दिया, और यहाँ भी 19 दे दिया। तो 19 19 19 कितना परसेंट दान दे दिया? 57%। अपने सेविंग का 57% वो दान दे चुका है। ठीक है, और बेचारे के पास में जो बाकी पैसा बचता है वो यहाँ पर इतने रुपए, ही डिपोजिट द रिमेनिंग यहाँ पर इतना फ्रॉम हिज सेविंग टू अ बैंक, और ये पैसा को ले जाकर के वो बैंक में अब डाल देता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप मेरे को बताओ, अगर मैं अपनी इनकम का 60% खर्च कर दूंगा तो बचाऊंगा कितना? ठीक है, तुम लोग एक कमी कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, भूल जाते हो बार बार। भाई लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, तभी ना रोज की क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा तुमको। ठीक है, अब ये बताओ, तो जैसे उसकी यहाँ पर ये सेविंग थी, अब इस सेविंग का बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 19 19 19 57 मेरे भाई उसने खर्चा कर दिया है। तो मेरे भाई 100 में से अगर 57 आप खर्च कर देते हो तो आपके सामने बचता कितना है मेरे भाई? 43 बचता है। यानी इस सेविंग का 43% ही मेरे भाई किसके बराबर है? 12,900 के बराबर है। ठीक है, आप बड़े आराम से इससे 3 से मेरे भाई काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसकी सेविंग है वो कितनी है मेरे भाई। तो बोलोगे सर यहाँ पर उसकी सेविंग 30,000 रुपए थी। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? फाइंड हिज सैलरी। अब देखो यहां पर अगर 80% ऑफ नितिन सैलरी सेविंग, जो वो सेव आज के समय कर रहा है वो 80% है, तो सैलरी कितना होगा? तो मैंने यहां पर कहा ठीक है भैया, मतलब कहीं ना कहीं तुम ये बात कह रहे हो कि जो मेरी ये सेविंग है ये सिर्फ और सिर्फ 80% का मान है, तो तुम मेरे से इनकम पूछ रहे हो तो मैं 100 का मान बताऊंगा। आप देखोगे यहां पर तो खत्म हो जाएगी कहानी। 8 से देखो, यहां पर 8 का मेरे भाई 3 गुना 24, उसके बाद में 60, 8 7 56, 8 5 40, 37,500। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। कोई दम नहीं होता ऐसे सवालों में, कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पर खाली देखना होता है, फोकस करना होता है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए 13 नंबर के बाद में हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। कहा गया जी शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और खर्चा 15% बढ़ जाता है तो बचत में इतनी की वृद्धि होती है, x का मान क्या है? ये सवाल है तुम्हारा इनकम का। ठीक है, यानी आय जो तुम कमा रहे हो, उसके बाद में एक्सपेंडिचर का, और उसके बाद में सेविंग का। इसको बड़े सरल तरीके से बताऊंगा, नहीं तो मेरे पास बनाने के इसके 2-3 तरीके हैं। एलिगेशन लगा करके मैं बना सकता हूं, बट वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, कहा गया शालिनी अपने आय का 1/3 बचाती है। कोई भी इंसान धरती का अगर पैसा कमाता है ना तो 2 चीजें करता है, या तो वो मेरे भाई खर्च करता है, या तो वो मेरे भाई सेव करता है। तो कहा गया मेरे भाई अपनी आय का 1/3 बचाती है। ठीक है, यानी जो सेव करती है यहां पर वो कितना करती है? तो सेव यहां पर 1/3 करती है अपने इनकम का। इस इनकम को मेरे भाई यहां से अगर आप हटा दो तो आप कहोगे सर कि 3 रुपए में 1 रुपए की मेरे भाई सेविंग है। यानी अगर 3 रुपए का मेरे भाई यहां पर है तो सेविंग हमारा 1 का होगा, तो खर्चा हमारा 2 का होगा। यहाँ पर ये 300 है, यहाँ पर हमारा 200 है, यहाँ पर ये हमारा 100 है। हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, क्योंकि जितना 100 का मल्टीपल लेकर के चलोगे फायदे तुम्हारे उतने होंगे, उतना ज्यादा मेरे भाई बेनिफिट होगा सवाल बनाने में। अब कहा गया यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है, यहाँ पर ये x% से मेरे भाई हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, खर्चा 15% बढ़ जाता है, ये 15% मेरे भाई 15% कितना होगा? तो बोलोगे परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 15 × 2 हमारे सामने 30 हो जाएगा। तो बचत में 21 की वृद्धि होती है। इसका 21% भैया कितना होगा? तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 51 आएगा। 51 300 का कितना परसेंट है? 17% दिख रहा है। नहीं तो फिर भी कैलकुलेट करना है तो सर 51 बटे में यहाँ पर 300 × 100 कर दीजिए, तो बोलेगे सर यहाँ पर जो है 17% से बढ़ाता है। डी आंसर है। एकदम बढ़िया से मक्खन की तरह एक ही यहाँ पर अप्रोच लगा, उससे बना लो, आसानी से बात खत्म हो जाएगा। ज्यादा अगर तरीके अपनाने की कोशिश करोगे तो वहां कंफ्यूजन भी तुम्हारे बढ़ जाएंगे। बाकी 2-3 मेथड से सीखना है तो मैंने बैच में भी यूट्यूब पर दोनों जगह पढ़ा दिया, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु यह आहर्ता अंकों से 20% कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, लेकिन यह अंक आहर्ता अंकों से 10 अधिक थे। तो परीक्षा में कुल अंकों की क्या होती है? मेरे भाई ये कंडीशन आप लोगों के आगे रख दिया जाता है।
जैसे मेरे भाई यहाँ पर हमारे इन भाई के आगे कंडीशन रख दिया गया, इनके आगे तो खैर अलग रखा गया, इनके आगे ये कहा गया वहां पे कि साल 2026 में यदि तुम नौकरी लेकर के नहीं आए तो जो सपने तुमने अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए पापा सुनने का सोचा है ना, बहुत जल्दी तुम मामा सुनोगे, याद रखना। जिन गलियों में तुमने सोचा है कि तुम बारात लेकर के आओगे, देखोगे बारात भी मेरी ही होगी, बस दूल्हा कोई और होगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। भाई मेरा लगा रहता है सुबह से लेकर के शाम तक पूरा एकदम। क्यों भाई साहब? डर भी आ गया, एक मन के अंदर में डर भी आ गया। वहां पे डर इस बात का नहीं है कि मेरी तैयारी अगर मानो नहीं हुई, फेल हो गया तो क्या होगा, डर इस बात का है कि बस आयोग पेपर इसी साल करवा दे, पता चला पेपर ही अगले साल हो गया, तब तो काम खत्म हो जाएगा ना भाई। ठीक है, और एग्जाम की, किस एग्जाम की तैयारी भी करना आप ये देखो, और किस एग्जाम के बिहाफ पे इनको धमकी मिली है, बिहार एसएससी परीक्षा की। वो मेरे भाई परीक्षा जो आराम से 4 साल तो उसके फॉर्म भरवाए जाते हैं, ठीक है, 2 साल सेंटर की तलाश की जाती है मेरे भाई यहाँ पे, और 2 साल फिर पेपर होता है, फिर उसके लीक होता है, फिर पेपर होता है, फिर लीक होता है, और ये कहानी चलते रहती है। तो मुझे तो दूर दूर तक इनका उज्जवल भविष्य नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को कहीं आ रहा हो तो बताइए, दिल से दुआ करिए इनके लिए, शुभकामनाएं दीजिए कि बिहार एसएससी का पेपर हो जाए सही से और भाई की जिंदगी जो है वहां पर बच जाए। बाकी फिर भी कहूंगा भाई, यकीन मानो जीवन में जो होता है अच्छा होता है। कोई बात नहीं, कभी तुम्हारी बारात जो होनी थी वो ना होकर के किसी और की हुई तो एक्सेप्ट करना उसको खुशी खुशी, ठीक है। आइए तो आप लोग चलिए सवाल पर आइए मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो एक कंडीशन की बात कर रहे थे, और कंडीशन यहाँ पर 2 हो जाता है। जैसे आप अपनी क्लास में देखोगे ना, जो पास हुआ रहता है वो ज्यादा खुश होता है, और जो टॉप कर जाता है वो ज्यादा दुखी होता है। भाई साहब 90% ही नंबर मेरे आए, ठीक है, थोड़े और आ जाते तो क्या होता, जाके दूसरे वाले से पूछता तेरे कितने आए जो इतना खुश हो रहा है, 40% जस्ट पास, बताओ यहाँ पे, उसको देख करके और दुखी हो जाता है। तो मेरे भाई मेरा आपसे क्या कहना है, ऐसे सवाल बनते हैं पास और फेल के, फलाने परसेंट लाने के बाद तुम इतने नंबर से रह गए, या फलाने परसेंट लाने के बाद तुम इतने नंबर ज्यादा लेके आ गए। कम परसेंट लाने वाला व्यक्ति हमेशा फेल होता है, और ज्यादा परसेंट लाने वाला व्यक्ति हमेशा अधिक लेकर आता है और पास होता है। तो इनमें 2 चीजें पूछी जाती हैं अमूमन, पहला पास करने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता थी या कितने नंबर की आवश्यकता थी, और दूसरा मैक्सिमम यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नंबर, कितने नंबर का पेपर था। पास और फेल वाले क्वेश्चन में एक तरफ में परसेंट रखो, दूसरे तरफ में नंबर रखो। जो इंसान 65% लेकर के आया है, अगर मैं चाहता हूं कि वो पास करे तो जितने अंकों से वो कम है मेरे भाई यहां पर मैं उतने अंक उसको और दूंगा ताकि वो बाउंड्री पर पहुंच जाए। कहने का मतलब यहां पर ये बाउंड्री है, एक इंसान पीछे और एक इंसान आगे है, तो पीछे वाले को एकदम डंडा मार मार के आगे बढ़ाओ, धक्का दे के आगे बढ़ाओ, और आगे वाले को रस्सा से खींच के यहां पर पीछे लेकर के आओ ताकि यहां पर बाउंड्री पर आ पाए। तो फेल करने वाले को और नंबर देना है, पुश करना है, और जो इंसान पास करके मेरे भाई उसके नंबर जो है 80% से पास कर गया तो उसके नंबर मेरे भाई यहां पर काट देने हैं, ठीक है। फेल करने वाले को और दिया जाता है, पास करने वाले के नंबर काट के बाउंड्री लाइन पे लेके आया जाता है। अब इनमें तरीका यहां पर क्या होता है, बड़ी चीज छोटी को घटाती है। 80 में से 65 घटाओगे तो 15% आएगा, और 20 में से 10 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही लिखा ना मैंने? अरे नालायको, 20 से 10 घटा रहे हो तुम, 20 से -10 घटा रहे हो। जब तुम 20 से घटाओगे ना -10 को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 जमा 10 यानी हो जाएगा मेरे भाई 30। यहां पर ये भी ध्यान रखो, इसको बाद में मैं ट्रिक से भी कन्वर्ट कर देता हूं, बट मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। 15% की वैल्यू मेरे भाई यहां पर 30 नंबर होती है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया सो द टोटल मार्क्स तो परीक्षा में कभी भी 100% होता है, तो 100% का मान 15 से काटो एक बार में, 15 से काटो 2 बार में, 1% की वैल्यू 2 नंबर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 नंबर। अब मुझे आपको समझाना था तो मैंने इसको ऐसे बनाया, लेकिन यकीन मानो दोस्त मेरे, मैं तुम्हारी जगह होता पेपर में तो मैं जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को एप्लीकेशन पे सिखाता हूं, मैं हमेशा ये बात हमेशा बताता हूं आपको कि भैया देखो ये दुनिया के करने के लिए होता है। मैं तुम्हें पहला मेथड ही ऐसा बता दूंगा ना कि तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह गुरुजी मजा आ गया, ऐसा अप्रोच नहीं सीखे थे, ठीक है। लेकिन उस पहले मेथड के अंदर में भी मेरे पास ऐसे खतरनाक तरीके हैं कि मेरे भाई तुम एकदम बोलोगे क्या ही है यार, हमें तो लग रहा था कि ये शॉट है, इस शॉट का भी कोई शॉट हो सकता है क्या? हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक देता हूं, और ट्रिक में ये कहता हूं इस अंक को इस अंक के साथ में जोड़ दो यहां पर, ठीक है। तो 20 में 10 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 30 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इस परसेंट को इस परसेंट के साथ में घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो तुम यहां पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो 15% का मान 30 नंबर है, मुझे निकालना कितना है, 100% का मान, ठीक है। 15 का मान दिया है, 100 का मान निकालना है। जिसका मान दिया होता है वो भाग में, जिसका पता करना होता है गुना में। सीधा काटो 2 बार में, 2 × 100 200 आ जाएगा। एक लाइन में सवाल खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, मुझे समझाना इससे अच्छा लगता है, बट आपको ऐसे नहीं बनाना चाहिए पेपर में, आपको इसे ऐसे तोड़ना चाहिए। हर शॉर्टकट का भी एक शॉर्टकट होता है जिसका पता आदित्य रंजन को होता है, ठीक है। आइए चलिए यूपीएससी के एक और क्वेश्चन देखिए। 2 छात्र रणबीर और रणधीर एक परीक्षा में बैठे, रणबीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% था तो क्रमशः रणबीर और रणधीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे, ठीक है। मैं मेरे भाई यहां पर आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए सवालों को समझिए मेरे भाई। यहां पर
क्या है, 2 स्टूडेंट रणबीर एंड रणधीर अपीयर इन एन एग्जाम। तो मेरे भाई एक रणबीर है, मतलब यहाँ पर बी वाला पर्सन है, और एक रणधीर है मेरे भाई यहाँ पर वो डी वाला पर्सन है, एक आरबी है और एक आरडी है। ठीक है, कहा गया रणबीर स्कोर 6 मोर देन रणधीर, यहां पर ये बी वाला पर्सन 6 नंबर ज्यादा लेकर के आएगा। ठीक है, इफ रणबीर मार्क्स फॉर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, इनके नंबर को जोड़ने पर, जैसे मानो यहां पर मैं आपको पूरा तरीके से यहां ऊपर लिखता हूं, समझा दूंगा। एक बी वाला पर्सन है और एक डी वाला पर्सन है, और साफ तौर पर कहा गया मेरे भाई यहां पर कि यहां पर जीधा जीधा बोला गया रणबीर बी वाले ने रणधीर से 6 अंक प्राप्त किए, इससे मेरे भाई 6 अंक जो है इसके ज्यादा है। यदि मैं इसको एक्स मानूंगा तो 6 अंक इसके मेरे भाई ज्यादा होंगे। ठीक है, ये ऐसा होगा। अब क्वेश्चन में हमारे आगे क्या कहा गया कि बी वाले की मार्क्स जो है, रणबीर के मार्क्स 56% है उनके सम के। यहां पर ये रणबीर के जो मार्क्स है ना मेरे भाई, यहां पर ये वाला जो मार्क्स है मेरे भाई 56% है। 56% का मतलब 56/100 है, और किसके, तो इनके सम के। इनका सम का मतलब इसको इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे सामने 2x + 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तुम्हारे आगे कहा गया मेरे भाई व्हाट वुड बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इतना। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। हम इसे 4 से काटेंगे 14 बार में कटेगा, और हम इसे 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे सामने 25x प्लस मेरे भाई 150 हो जाएगा, और यहाँ 14 से काटोगे तो तुम्हारे सामने 28x प्लस मेरे भाई 84 हो जाएगा। अगर तुम 150 में से 84 को घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 16 है ना, 16 और मेरे भाई 50, तो 16 और 50 कितना हो जाता है, 66 हो जाता है, और यहाँ पर मेरे भाई 3x हो जाता है। x का मान हमारे सामने 22 आएगा। x का मान 22 आएगा तो उनके नंबर कितने हैं, तो इसके 22 हैं और इसके 28 हैं। आरडी के 22 हैं और आरबी के 28 है। यहाँ पर ये समझो 22 और 28, 22-28 कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। अब ये क्या होता है, बेसिक होता है। फिर वही बात, बोरिंग लगता है हमको ऐसा करने में, लिखने में भी ये एक्स मान लो, वो मान लो, वो मान लो। ऐसे सवालों को भाई मेरे तुम विद इन सेकंड्स क्यों नहीं कर सकते हो? ऑप्शन के साथ में जाओ ना। किसने कहा था तुमको कि जब वो पेपर में तुम्हारे आया था तो जाकर के ऐसे करो? आज भी इस सवालों को तुम लोग मॉक टेस्ट में देते हो ना तुम्हारे अप्रोच तब सुधरे थे, ना तुम्हारे अप्रोच आज सुधरे हैं। तब भी 1.5 मिनट लगाते थे ऐसे क्वेश्चन को करने में, आज भी 1-1 मिनट 1.5 मिनट लगाते हो। क्यों भाई? क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया दोनों के बीच में 6 अंक का अंतर होना चाहिए। 6 का अंतर यहाँ है, 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 सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर कहा गया कि उसमें जो एक बंदा है, रणबीर नाम का बंदा, रणबीर यानी पहला वाला जो बंदा है, पहला वाला जो बंदा है वो 56% है इनके सम के। यानी यहाँ पर ये वाला व्यक्ति क्या दोनों के सम के 56% के बराबर है? तो देखते हैं कि दोनों को जोड़ के उसका 56% निकालने पर 28 आ रहा है कि नहीं। 28 को और यहाँ पर इसको 28 और 22 को जोड़ो, कितना होगा 50, और इस 50 का मेरे भाई जोड़ना 56% निकालना। 50 का 56% यहां पर इनका सम निकालो और सम का 56% निकालो। ठीक है, और देखो यहां पर कि ये 28 के बराबर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल 28 के बराबर आ रहा है, तो ये आंसर है। क्यों मेहनत कर रहे थे भाई हम इतना, बताइएगा जरा। पहले बंदे का नंबर अपने दोनों के सम के 56% के बराबर होना चाहिए। चेक कर लीजिए, बराबर है, बस बात खत्म। इतने में काम खत्म हो जाता। पूरा बढ़िया से आज की सेशन में इतना ही था। इतना कहूंगा, मेरे पढ़ाने के बाद में रोज प्रैक्टिस मारो, रोज प्रैक्टिस मारो, रोज प्रैक्टिस मारो। और कहां से मारो? यूपीएससी वाली आपकी ये किताब से। जबरदस्त किताब बना रखी है, जबरदस्त ट्रिक्स दे रखे हैं, पूरे सवालों की 17-21 की धज्जियां उड़ा दी है मैंने। ठीक है, और नए सवाल भी इसके अंदर में करके दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने 20, 30, 40 क्वेश्चन कराए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो भाई, टाइम है तो। ऐसे ही कांस्टेबल वाले साथियों के लिए पूरा कांस्टेबल का कॉम्बो का ही किताब निकाल दिया। मैथ हो, यहाँ पर रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीएस हो, सब मौजूद है। जीडी वालों के लिए भी पूरे जीडी का कॉम्बो है, सब कुछ है, बढ़िया से पढ़ो। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताना मेरे भाई। यहाँ पर साथ में हमारे पूरे धाका टीचर सारे के सारे यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम के अलावा आप काफी सारे और भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और सारे सब्जेक्ट चाहते हो आप यहाँ पर, तो अलग अलग मत लेना, पूरा सब्जेक्ट जाकर के आराम से कॉम्बो ले लेना 2299। ठीक है, और 2299 में मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप जो है अपना तैयारी करना। ठीक, यहाँ पर बाकी हम बात करेंगे तो भैया इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको इन दोनों टेलीग्राम से। आराम से जाकर के आप यहाँ से चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, पेट अलग दुख रहा है, सर अलग दुख रहा है, मतलब क्या ही कहूँ। ठीक है, जो भी है अच्छा है। ऑफलाइन क्लास के लिए जस्टिस रे भैया बोल दिए परसों बात करेंगे। काहे मेरा अंदर का दुख निकालना चाहते हो? जो हुआ है वो रहने दो। नहीं चाहते कि ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ पर ये पता चले कि ऑफलाइन के क्लासेस में जो है क्या परेशानियां फेस करने को मिली एमसीडी के द्वारा और बाकी चीजों के द्वारा। ऑलरेडी ये 4 चीजों को लेकर के परेशान है, अपनी व्यथा आकर के यहाँ पर क्यों गाए। मिलेंगे परसों आकर के आप लोगों से। ठीक है, जाहिर सी बात है दुखी आप भी होंगे तो हमारा भी मन दुखी होगा ना। ठीक है, हमेशा ये बात ऑफलाइन में कहता था कि मुझे कैमरा पढ़ाने से ज्यादा अच्छा बच्चे पढ़ाने नजर आते हैं, और उस चीज को भी अगर मेरे से वो चीज छूटी है तो कुछ तो वजह होगी, कुछ है कारण, जो भी है। और मुझे लगता है बेहतर जानते हैं आप लोग, तो बात कहने वाली बात नहीं है। परसों मिलते हैं आराम से ऑफलाइन क्लास में आकर के। ठीक है।